है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी दोस्तों, हमें बहुत अच्छा लगता है हर सुबह जब आप हमारे साथ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में जुड़ते हैं। हमारी आशा और प्रार्थना है कि आज आप बहुत आशीष पाएंगे। और आज भी हम मनी मैटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम खास प्रार्थना करेंगे आपकी ज़रूरतों के लिए कि परमेश्वर के नाम में, सामर्थी नाम में आपकी हर ज़रूरत पूरी हो। वाओ, दैट इज़ सो वंडरफुल रिबेका। हम सब की ज़रूरतें होती हैं और अलग अलग समय हमारी ज़रूरतें बदलती हैं। और जब हम ज़रूरतों में होते हैं दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किसकी ओर मुड़ते हैं? क्या आप अपने दोस्तों की ओर मुड़ते हैं? क्या आप अपने माता पिता की ओर मुड़ते हैं? अपने बॉस की ओर मुड़ते हैं या अपने बच्चों की ओर मुड़ते हैं? दोस्तों, आज हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि अपने नज़रों को हम परमेश्वर की ओर लगाएं। वो है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जी बिल्कुल। और जब आपने ये कहा तो मुझे वो भजन याद आ गया, भजन 121 उसका पहला वचन जो कहता है कि मैं अपनी नज़रें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरी मदद कहाँ से आती है? मेरी मदद यहोवा करता है, वो जिसने इस सृष्टि को, इस धरती आकाश को सृजा है। और दोस्तों, इसी बात को और बेहतर समझने के लिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं आराधना से। आराधना की एक इच्छा थी कि उसके पास एक घर हो। उसका जो घर था, उसकी छत ऐसी थी कि उसमें से पानी टपकता था बारिश के दिनों में। बहुत मुश्किलें थी उसके जीवन में, लेकिन उसकी ये इच्छा पूरी हुई। और परमेश्वर ने कैसे उसकी ये इच्छा पूरी करी, आइए उससे मिलकर हम जानें। बहुत बुरा लगता था, बहुत रोना आता था। कभी कभी मम्मी के घर के बारे में सोचती थी, वहाँ सब कुछ था। जब आराधना और रविक की शादी हुई तब वो अपने नए घर में ढल नहीं पा रही थी। मेरा घर जो था अच्छा स्लैब का घर, बहुत ही सब सुविधाओं से भरा हुआ था। कुछ प्रॉब्लम नहीं थे हमारे घर में, सब कुछ सही तरीके से था। लेकिन यहाँ आने के बाद एकदम कवेलू का घर था। और हमारा कमरा भी ऐसा नहीं था कि दरवाजे हैं, पर्दा लगा हुआ रहता था हमेशा। तो हर बार में, हर काम कुछ भी करो तो थोड़ा सा टेंशन लगता था। और हमारे परिवार में कोई भी किसी भी कमरे में आते जाते रहता था। कोई ऐसा नहीं था कि पूछ के जाओ, बुला के जाओ या आवाज़ दो। आराधना को एक अच्छे घर की चाह थी और कुछ वक्त तक उन्होंने पैसों की बचत करने की कोशिश भी की। लेकिन जब परिवार की जिम्मेदारियां आने लगीं तो वो बचत कर नहीं पाई। शादी के तुरंत बाद ही मुझे बड़ी बेटी हो गई थी, मतलब वो आई थी। उसके बाद हमारा पूरा ध्यान उसी में चला गया, तो सेविंग उस वक्त भी नहीं कर पाए। और कुछ 2.5-2 साल में दूसरी बेटी आ गई। तो उसके बाद इनका बचपन, इनको बड़ा करना, तो हम लोग सेविंग नहीं कर पाए। जैसे जैसे समय बीता उनके घर के हालात बदतर होने लगे। बारिश में बहुत पानी आता था, नहीं रह पाते थे। छोटी दोनों बेटियों को लेके बैठना पड़ता था। तो हमारे बेड तक पूरा बारिश से गीला हो जाता था। खाना खाते वक्त हमको पूरा मच्छरदानी लगा के ऊपर से एक पॉलीथीन डाल के उसके अंदर बैठ के खाना खाना पड़ता था। आराधना को संघर्ष करते देख उनके पास्टर ने उन्हें प्रार्थना करने और सहायता के लिए प्रभु यीशु की ओर देखने के लिए प्रोत्साहित किया। परमेश्वर का वचन जब मेरे मन में काम किया, तब मैंने ये कहा कि परमेश्वर तेरी इच्छा से होने दे सब कुछ। मुझे विश्वास है तू मुझे देगा, लेकिन तेरी इच्छा से होने दे। तू और मुझ में क्या बढ़ावा करना चाहता है, मुझे और कैसे बढ़ाना चाहता है, वो मुझे बता, ताकि मैं तेरे लिए काम करूं। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, ये मरकुस में लिखा है। तो ये वचन मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते रहा। जल्दी ही आराधना के लिए मार्ग खुलने लगा और वो घर के नजदीक जमीन खरीदकर अपने नए घर का निर्माण करने में सक्षम हो गई। काम शुरू करते वक्त भी बहुत सारी अड़चनें आई। अचानक हमको जगह मिल गई थी, तो लोगों को भी शौक लगा था कि ऐसे कैसे इनको इतनी जल्दी जगह मिल गई। तो वो भी थोड़ी सी अड़चनें थे, लेकिन फिर भी हमने काम शुरू किया। लेकिन काम शुरू करने से पहले ये तैयारी नहीं हो रहे थे कि काम शुरू हो, क्योंकि उतना पैसा नहीं था। पर आराधना और उनके पति चिंतित भी थे। उनके लिए ये एक सपने जैसा था जो अब हकीकत में बदल रहा था।
हम लोगों को 16 साल लगे पैसे जमा करने के लिए, फिर भी इतने ही नहीं जमा कर पाए हम लोग जितना एक घर बनाने के लिए लगता है। चिंता में थे हम, मैं भी चिंता में थी। तो प्रशांत दादा आए वहाँ और उन्होंने इनको समझाया, तू शुरू कर, परमेश्वर तेरे साथ है, तुझे कोई अड़चन नहीं आएगी। और इन्होंने काम शुरू करने की हिम्मत दिखाई, घर का काम शुरू हो गया, धीरे धीरे दीवारें उठने लगी। घर के निर्माण के दौरान भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रभु उनकी सहायता के लिए लोगों को आगे लेकर आए और कुछ ही समय में वो अपना सारा कर्ज चुकाने में सक्षम हो गए। जो भी जिन लोगों ने पैसे दिए थे, और उसी प्रकार मैंने अपना सारा गोल्ड भी रख दिया था, तो ये सारा कर्जा था, तो सिर्फ 5 साल में हम लोगों ने पूरा दे दिया, मेरा गोल्ड भी छुड़ा लिया और हम लोग कर्जे से पूरे मुक्त हो गए। आज आराधना अपने घर के सपने को पूरा करने और जीवन में सारी आशीषों के लिए प्रभु यीशु की आभारी हैं। मैं बहुत खुशी होती है जब भी अकेली बैठती हूँ या ऐसे ही सोचती हूँ, तो परमेश्वर कितना महान है इसकी एक गवाही मिलती है मुझे कि मेरे साथ हैं वो। और मैंने इतने बड़े घर का तो सोचा ही नहीं था, मुझे बहुत मतलब छोटे ही घर का सोचा था, लेकिन जगह मिल गई और इतना बड़ा घर बन गया कि कहते हैं ना, परमेश्वर ने छप्पर फाड़ के दे दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये सारी आशीषों के लिए जो उसने मेरे जीवन में दी है, और सही में सुंदर घर के लिए और सारे परेशानियों से बाहर निकलने के लिए आज मैं एकदम सुखी हूँ, समृद्ध हूँ और आशीषित हूँ। और सही में परमेश्वर आपको धन्यवाद देती हूँ। राहुल ने कुछ समय पहले हमसे पूछा था ना कि जब हमारी ज़रूरतें होती हैं तो हम किसके पास अपनी नज़रें उठाते हैं, किससे मदद मांगते हैं। हमने देखा कि आराधना ने परमेश्वर से मदद मांगी और पाई, और जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा आराधना ने पाया। सो ट्रू रेबेका। और दोस्तों, ये हमारे लिए एक प्रोत्साहनजनक कहानी है कि हम भी अपनी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर की ओर नज़रें उठाएं, वो हमें निराश नहीं करेगा। तो दोस्तों, हमेशा प्रार्थना में आप परमेश्वर के पास आएं विश्वास के साथ कि वो आपकी प्रार्थनाएं सुनता है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है और वो सही समय में हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। यस दोस्तों, जब हम ज़रूरतों की बातें करते हैं तब हम शास्त्र में कई कहानियों को पढ़ते हैं जहां लोग अलग अलग समय में ज़रूरत के हालात से गुजरे और विभिन्न ज़रूरतें थी उनकी। इनफैक्ट अगर हम इब्राहिम की कहानी देखते हैं तो वो पहाड़ पर गया था और उसे बलि की ज़रूरत थी। अगर हम मूसा की कहानी देखें तो मूसा के सामने करीब 20 लाख लोग थे और उन्हें उसे खाना देना था। और अगर हम इलिया की बात करते हैं तो वो एक अकाल के दौर से गुजर रहा था। लेकिन इस हर कहानी में आप देखते हैं ज़रूरतें विभिन्न हैं। किसी को बलि चाहिए, किसी को खाना चाहिए, किसी के सामने बड़ी सी भीड़ है, लेकिन हर सूरत में एक चीज़ हम देखते हैं, गॉड इज़ एन इनक्रेडिबल प्रोवाइडर। परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को अद्भुत तरीके से पूरा करता है। और एक और कमाल की बात दोस्तों मैं आपको बताऊं, परमेश्वर जब देता है तो वो बड़े रचनात्मक तरीके से देता है। इब्राहिम को अचानक से झाड़ी में एक रैम दिखाई दिया, एक बछड़ा दिखाई दिया, और जो उसके बलि के काम आया। जब हम मूसा की बात करते हैं तो परमेश्वर ने चट्टान को चीरकर उससे पानी निकाला, लेकिन आसमान से उसने मन्ना बरसाया। इलिया की कहानी जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने कौओं के द्वारा 1 साल से भी अधिक समय इलिया को खिलाया। और जब झरने का पानी सूख गया तो परमेश्वर ने एक विधवा, ज़रेफात की विधवा का इस्तेमाल किया कि हर रोज़ इलिया की ज़रूरत को पूरा करे, उसके भूख और प्यास को वो मिटा सके। यीशु मसीह की कहानी हम देखते हैं एक छोटे से बच्चे के छोटे से टिफ़िन बॉक्स के द्वारा, जिसमें 5 रोटी और 2 मछली थी, जिससे 5000 से भी ज़्यादा लोगों को परमेश्वर ने खिलाया। कभी कभी लोग सवाल करते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा इसका आप अनुमान भी मत लगाइए, क्योंकि परमेश्वर रचनात्मक है। वो ऐसे दरवाज़ों को खोलेगा जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एक प्रोत्साहन भरा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो 1 तिमुथियुस के 6 अध्याय और 17वें वचन में है। 1 Timothy chapter 6 verse 17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ
बहुतायत से देता है। वाह, कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों। ये वचन कहता है परमेश्वर सब कुछ बहुतायत से हमें देता है। अंग्रेजी में कहता है गॉड हु प्रोवाइड्स रिचली। बहुत उदारता से परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है दोस्तों। तो परमेश्वर पर यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए कि परमेश्वर आपके लिए भी यहोवा यीरे साबित होगा। गॉड हु प्रोवाइड्स, परमेश्वर जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। यस, आमीन। परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है, हमारे मांगने से ज़्यादा वो हमें देता है। ये राहुल और मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है और हमारी प्रार्थना है कि आप भी इसे एक्सपीरियंस करें। प्रार्थना में परमेश्वर के पास आएं और हम भी आपके लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहेंगे। टू कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010 और हमारी लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपकी कॉल्स के लिए खुली रहती है। यस दोस्तों, साथ ही साथ ये नंबर हमारा WhatsApp नंबर भी है, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम प्रार्थना कर रहे हैं आपकी ज़रूरतों के लिए, ये जानते हुए और इस विश्वास से कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है और वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है जो हमारे भले के लिए होती है। यस दोस्तों, तो इस समय हम आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ने वाले हैं और आपके लिए खासकर प्रार्थना करेंगे। तो आइए पढ़ें आज का पहला मैसेज जो हमें भेजा है मधुमिता फिलिप ने, और ये कह रही है, जब लॉकडाउन हुआ था तो मेरी नौकरी चली गई थी। अब हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। मेरे हस्बैंड भी घर की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। कृपया प्रार्थना कीजिए कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए और हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। मधुमिता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मैसेज विद अस। हम आपके लिए ज़रूर इस समय प्रार्थना करना चाहेंगे। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आइए इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय मधुमिता और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे उनके पास नौकरी नहीं है और घर का खर्चा चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, हम इस ज़रूरत को आपके सामर्थी नाम में आपके पास लेकर आते हैं और मांगते हैं कि आप उनकी इस ज़रूरत को पूरा करें, उन्हें एक अच्छी नौकरी दें। हम मांगते हैं कि इनकी हर आर्थिक ज़रूरत को आप अपने नाम में पूरा करें। विश्वास के साथ ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आप सुने और कबूल करें। आमीन, आमेन, आमेन। अगला मैसेज जो है वो हमें राजू यरमास ने भेजा है। CBN इंडिया के YouTube चैनल पर उन्होंने ये मैसेज दिया था और वो कह रहे हैं, मैं और मेरा परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ज़रूर राजू जी, हम इस समय भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके और आपके परिवार के लिए, कि परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। स्वर्गीय पिता, हम भाई राजू और उनके परिवार को तेरे समीप लेकर आते हैं। प्रभु, तू है जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है। तू अद्भुत है प्रभु, रचनात्मक तरीकों से प्रभु तू हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं भाई राजू और उनके परिवार के लिए, जो भी मुसीबत में वो फंसे हैं, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, उन्हें तू अपनी महिमा के धन से पूरा कर प्रभु। ऐसे बंद दरवाज़ों को खोल ताकि वो आशीष को अपने जीवन में आता हुआ देखे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन। आइए दोस्तों, पढ़े एक और मैसेज जो हमें भेजा है शेखर जी ने, और ये कह रही है, मैं बेरोज़गार हूँ और आर्थिक रूप से बिल्कुल लाचार हो गया हूँ। हमारे परिवार में रोज़ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कृपया हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम इस आर्थिक तंगी से बाहर आ पाएं।
शेखर जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर मैसेज विद अस। हम ज़रूर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने आप को आप लाचार न समझें, क्योंकि परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है, वो आपका मददगार है, इसलिए आप लाचार नहीं हो सकते। आइए हम इस समय पूरे विश्वास के साथ आपके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय शेखर जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें एक अच्छी नौकरी दें। आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम विश्वास के साथ आपसे मांगते हैं शेखर के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी उनकी परिवार में ज़रूरतें हैं, जो भी सुख नहीं है और चैन नहीं है, जो वो आप दें, आप उन्हें उनकी मदद करें इस समय, ताकि जो लड़ाई झगड़े उनके परिवार में है, शायद आर्थिक तंगी की वजह से, ये सब ख़त्म हो जाएं। आपके नाम में ये सारे लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं। ये पूरा परिवार आपकी शांति को अपने जीवन में जान सके, आपके प्रेम को जाने और एक दूसरे के साथ शेयर करें। हम मांगते हैं कि इनकी हर आर्थिक ज़रूरत को आप अपने नाम में पूरा करें। विश्वास के साथ ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आप सुने और कबूल करें। आमीन, आमेन, आमेन। दोस्तों आइए दोस्तों, हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे इस समय। जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उन्हें हम परमेश्वर के पास लेकर आए। जैसे हमने शुरुआत में कहा, अपनी नज़रों को हम परमेश्वर की ओर उठाएं, क्योंकि वो हमारा मददगार है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी ज़रूरतें चाहे कितनी भी विभिन्न हो, कितने भी बड़े हो, लेकिन तू सक्षम है प्रभु। तू यहोवा यिरे है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है प्रभु। ये तेरा वादा है प्रभु। तूने हमसे कहा है कि हम चिंता ना करें, लेकिन तेरे पास आए, तेरे सामने अपनी ज़रूरतों और अपने निवेदनों को हम रखें, और तू जो महिमा से भरपूर है वो हमारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। प्रभु, हमारी प्रार्थना है हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए, जो भी हमें इस समय देख रहे हैं। शायद किसी को स्वास्थ्य की ज़रूरत है, किसी को आर्थिक ज़रूरत है, किसी को रिश्तों में सुधार की ज़रूरत है। प्रभु, हमारी ज़रूरतें बहुत अलग अलग हैं, लेकिन हमारा सोता सिर्फ तू है प्रभु। अपनी नज़रों को हम तेरी ओर लगाते हैं प्रभु, तेरी ओर उठाते हैं प्रभु, और तेरे पास आते हैं। सारी ज़रूरतों को तेरे सामने लेकर आते हैं प्रभु। तू उन्हें कबूल कर और अपने सामर्थ्य से उनका जवाब हमें भेज। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, 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 आमेन। दोस्तों, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, वो अच्छा और भला है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, आज राहुल ने हमें सिखाया कि किस तरह परमेश्वर ने अब्राहम, मूसा और एलाइजा की ज़रूरतों को पूरा किया। एंड वी नो दैट ही इज़ द सेम। परमेश्वर वही है, आज, कल और युगानुयुग वो वही परमेश्वर है, वो बदलता नहीं, और आज वो हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। तो आइए इसी विश्वास के साथ हम देखें कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। वाह, कितना सामर्थी वचन है दोस्तों, जो कहता है कि जवान शेर भी भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उन्हें कोई घटी नहीं होगी, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। Isn't that wonderful, रिबेका? येस इंडीड, इट इज़ वेरी इंकरेजिंग, और बहुत प्रोत्साहन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलती है जब हम ऐसे वचनों को पढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों, आप परमेश्वर के वचनों को हमेशा पढ़ते रहें, इनके साथ समय बिताएं, ताकि आप विश्वास में आगे बढ़ें। और अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद आज पन्ने विवेक के में हम रेवरेंड विनय दुबे जी की किताब से इंकरेजमेंट पाएंगे और जानेंगे कि हम कैसे एक फलवंत जीवन पा सकते हैं। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून। Love is patient. প্রেম স্নেহিল হয়। প্রেমলে ঢা গড়ায় না। প্রেম নিজে প্রশংসা কখনো নিজে করে না। সে অভিমানী हुए नहीं। वह बुराइयों का कोई लिखा जोखा नहीं रखता। प्रेम सख्त नहीं ਹੁੰਦਾ, प्रेम खुदगर्ज नहीं ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ प्रेम क्रोधी नहीं बनता।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम नीड्स यानी कि ज़रूरतों के बारे में बात कर रहे हैं और हमने जाना है कि हमारी हर ज़रूरत परमेश्वर के नाम में पूरी हो जाती है। यस और दोस्तों इसलिए हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो विश्वास योग्य है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में वो सक्षम है। जी और आइए आगे बढ़े दोस्तों। एंड इट्स टाइम फॉर ऑल द बुक लवर्स। अब हम मुलाकात करने जा रहे हैं रेवरेंड विनय दुबे जी से, जिन्होंने लिखी है ये किताब धर्मी लोग खजूर की नाई फूलेंगे फलेंगे। ये किताब हमें बताती है कि हम किस तरह अपने जीवन में फलवंत हो सकते हैं। तो आइए रेवरेंड विनय दुबे जी से मुलाकात करें और इस किताब के बारे में हम और जानें। साल 2012 में मैं उड़ीसा एक सभा के लिए गया हुआ था और वहाँ पर मैंने देखा कि अधिकांश लोग गांव में खजूर के डालियों के झोपड़े में रह रहे थे। और उसी वक्त परमेश्वर ने मेरा ध्यान भजन संहिता उसका 92वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत की तरफ खींचा, जहाँ लिखा है कि धर्मी खजूर के नाई फूले फलेंगे। और मेरे जहन में ये बात आती रही कि परमेश्वर क्यों धर्मी की तुलना खजूर के साथ ही फूलने फलने से कर रहा है। मित्रों, उसी वक्त से मैंने अपना सर्वेक्षण शुरू किया और पवित्र आत्मा ने बहुत सारी बेहतरीन बातें खजूर के वृक्ष के बारे में मुझे बताई कि खजूर में वो कौन कौन सी समानताएं हैं जो ईश्वर धर्मियों के जीवन के बीच में चाहता है। तो विशेष रूप से एक बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि खजूर का वृक्ष रेगिस्तान में उगता, जहां पर पानी आपको नजर नहीं आएगा, जहां पर आपको बरसात नजर नहीं आएगी। परमेश्वर ने खजूर को इस रीति से बनाया है कि रेगिस्तान की कड़कती धूप में भी यह पानी के एहसास होने का, पानी के करीब होने का एहसास हमें दिलाता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जीवित पानी का जल है। और जब आप खजूर को देखते हैं तो समझ जाइए कि विश्वासी भी इस बात को ध्यान रखे कि उसके आसपास लोगों को यीशु मसीह नजर आना चाहिए। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय में कहा है कि फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। प्रभु यही चाहता है कि हर विश्वासी फूले फले, आशीषित होवे। ये किताब आपको फूलने और फलने के लिए बड़ी कार्य सिद्ध होने वाली है। मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा और आपको फूलने फलने में आपका सहायक बनेगा। प्रभु आपको आशीषित करे। जय मसीह की। हम सब अपने जीवन में फलवंत होना चाहते हैं, प्रॉस्परस होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कितना अच्छा है कि परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है कि किस तरह हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यस दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इस बुक से बहुत लाभ पाएंगे और हमें ये आशा है कि आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं और आप में हिम्मत जागा है कि आप परमेश्वर के पास निसंकोच आएँ और प्रार्थना करें। वो परमेश्वर हमारा जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो आप घबराइएगा नहीं, परमेश्वर से मांगिए, वो ज़रूर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। जी और याद रखिए कि प्रार्थना सहायता में हम आपके साथ हैं। डू कॉल अस फॉर प्रेयर हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर पर जो है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। यस दोस्तों, अब हमारे जाने का वक्त हुआ है। हमें इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि कल सुबह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जी और जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपके लेकर आए हैं, जो है यीशु मेरा सहारा। हमारे हर फाइनेंशियल चैलेंज में यीशु हमारा सहारा है, वो हमारा मददगार है। इसी विश्वास के साथ आइए इस गीत को हम सुने और इससे आशीष पाएं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा भरोसा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा भरोसा। जैसे दाऊद का, मूसा का, वैसे ही मेरा है अगुवा। जैसे दाऊद का, मूसा का, वैसे ही मेरा है अगुवा।
जब गोलियत जैसा विशाल खड़ा ना डरूं, ना डरूं। जब गोलियत जैसा विशाल खड़ा तो भी मैं ना डरूंगा। तेरे दिए बसे मैं उससे जीत जाऊंगा। तब मैं गवाही तेरी बनूंगा, तब मैं गवाही तेरी बनूंगा कि तूने मुझे संभाल लिया। हाँ प्रभु, मेरे जीवन में तेरे मकसद को पूरा करूं। हाँ प्रभु, मेरे जीवन में तेरे मकसद को पूरा करूं। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा भरोसा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा भरोसा। चाहे हो लाल समुंदर सामने ना डरूं, ना डरूं। चाहे हो लाल समुंदर सामने, पीछे फिरौन की सेना।